प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, जिसमें देखेंगे आज विलोपन विधि क्या होती है। क्या होती है? विलोपन विधि के बारे में जानेंगे आज। यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कुल 4 विधि है, जिसमें आपने ग्राफी विधि पढ़ चुके हैं और 3 विधि बाकी है। तो 3 विधि में दूसरा विधि क्या है? विलोपन विधि है। तो इसको आज सीखेंगे बढ़िया से। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार, और पूरे ध्यान से देखना है और पूरा समझने की कोशिश करना है। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उससे हम निकालेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल मान लेते हैं। जैसे x प्लस y बराबर 2 है, दूसरा है x माइनस 2y बराबर 4। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लेते समीकरण 2 है। आपको यानी कि 2 समीकरण दे देगा, ठीक है, और उस 2 समीकरण से विलोपन विधि से x और y का मान निकालना है। देखो, विलोपन विधि हुआ, प्रतिस्थापन विधि हुआ, वज्रगुणन विधि हो, इन तीनों में x और y का मान ही निकालते हैं। बस बनाने का तरीका अलग होगा, लेकिन काम वही है, सिर्फ x और y का मान निकालना। ठीक है, देखिए सबसे पहले कोशिश करना है कि x और y का मान कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, x और y किसी एक को हमको कट करना है, यानी कि काटना है, यानी कि इसको घटाना पड़ेगा, यानी या जोड़ना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि किसको काटना चाहेंगे, x वाले को या y वाले को। कोशिश ये कीजिए कि जो सेम होता उसको करेंगे। यानी मान लीजिए यहाँ पर 2 है और -2 है, तब न कटेगा। यहाँ से 4 रहेगा, -2 ये कट जाएगा क्या? पूरी तरह से कट जाएगा? नहीं कटेगा। यानी जब सेम अंक रहता है तो कट जाता है। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना। इससे वो काटना चाहते हैं, आप चाहते हो इसको भी चाहते, ये भी हो जाएगा। इसका भी रूल है, हम बताएंगे इसके बाद कि वो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग को वीडियो चेक कर लेते हैं, क्या वीडियो क्लियर है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम चाह रहे हैं x वाले को काटने के लिए। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कैसे कटेगा? तो माइनस करना पड़ेगा, यानी एक जब माइनस होगा तभी ना कटेगा ये। तो एक काम करते हैं, इसी चीज़ को हम हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर यानी समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसलिए माइनस किए हैं, ताकि एक माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा आराम से। तो चलिए पहले इसको लिखिए x प्लस y बराबर 2, इसके बाद इसको लिखिए x माइनस 2y बराबर 4। इसको काटिए तो देखिए जिस तरह भाग में करते थे ना कि प्लस माइनस बनता, माइनस प्लस बनता, उसी तरह यहाँ भी करना है। यानी कि ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस, ये माइनस क्या बनेगा? प्लस, और ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ सेम है तो ये कट जाएगा। अब यहाँ 2y तो कितना हो जाएगा? 3y नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 3y। ठीक है, बराबर यहाँ -4 है, यहाँ कितना है? 2 है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी घटेगा, यानी कि माइनस कितना होगा? 2 होगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है, इसलिए माइनस होगा। यानी -4 में 2 को घटाए हैं तो -2 हो गया। अब y का मान कैसे निकालेंगे? y ये देखिए, ये 3 गुना में है ना। एक काम कीजिए, जो 3 कोई चीज़ आपको मालूम होगा कि बराबर इधर कोई भी गुना में है, अगर इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाता है ना। तो गुना 3 क्या है? गुना में है, तो y बराबर क्या लिखेंगे? -2/3, यानी कि 3 इधर भाग में भेज देंगे तो y का मान तो निकल गया ना। अब चाह रहे हैं x का मान निकालने के लिए। y तो निकल गया, अब x निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए इस y का मान या तो आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, वो आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में भी रखिएगा आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए हम चाह रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने के लिए, आप इसमें भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 तो यही है। देखिए अब x रहेगा
प्लस y के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, -2/3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा -2/3, उसके बाद बराबर 2 है तो बराबर यहाँ पर 2 ही रहेगा, है ना, यानी कि y के स्थान पे इसको रख दिए। चलिए अब x प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, 2/3 2/3 बराबर 2, तो x बराबर बता क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, ठीक है। इधर नेगेटिव है, इसको अगर उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी चिन्ह बदल जाता है, इधर क्या होगा +2/3। चलिए अब इसको भिन्न घट जोड़ कर लीजिए, इसका एलसीएम की जगह 3 होगा तो 3 दूनी कितना होगा 6, प्लस 3 3 भाग दिया 1, 1 × 2 कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा कितना, ये x बराबर हो जाएगा, देखिए 6 2 8 3 है, 3 आ गया, हो गया इस तरह से। तो इसी तरह से करेंगे, अब x और y का मान निकल गया, बस यही करना है। आपको कोई दो समीकरण दिया रहेगा और उस समीकरण से x और y का मान निकालना है, ये होता है विलोपन विधि। चलिए एक बार तो हम x वाला कर लिए, ये समझ गए। अब क्या करते हैं हम, इसको, ये अलग अलग है ना, ये y है -2y है, तो इसको कैसे करेंगे इसको समझते हैं, है ना। अगर हम चाहे नहीं इसको नहीं काटेंगे, हम इसको काटेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए इसको भी समझाते हैं। आप चाहे किसी से भी कीजिए, आंसर वही आएगा, x बराबर 8/3 आएगा, y बराबर -2/3 आएगा, ठीक है। चलिए आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, आपको जो विधि पसंद, मतलब जिस तरह करना चाहेंगे आप उस तरह कर सकते हैं। चलिए ये कहीं पर लिख देते हैं, x कितना आया, देखिए x बराबर आया है 8/3, ठीक। y कितना आया है, तो y आया है -2/3, ये है ना। चलिए इसको मिलाते, इसको नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, देखिए इसको काटना चाह रहे हैं हम y और 2y को, और ये कटेगा तभी जब सेम सेम रहेगा, सेम सेम अभी है नहीं। सबसे पहले क्या कीजिए आप, इन दोनों को पहले सेम कीजिए। सेम करने का तरीका ये है, इसका जो गुणा में है इसको यहाँ गुना करेंगे, इसका जो गुणा में है उसको यहाँ गुना करेंगे, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है 2, इस 2 को इस पूरे से गुना करेंगे समीकरण 1 में, और y का जो कोफिशिएंट यहाँ 1 है उस 1 को दूसरा समीकरण का पूरे में गुना करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ कर देंगे गुना कितना, देखिए यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 कर दीजिए गुना, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 कीजिए। अब गुना कीजिएगा ना तो ये 2y और y क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में, देखिए समझिए क्या कर रहे हैं, एंड इसका जो कोफिशिएंट रहेगा समीकरण 1 में गुना करना है, और इसका जो रहेगा समीकरण 2 में करना है, ठीक। चलिए क्योंकि यहाँ 1 था, कुछ नहीं तो 1, यहाँ 1 गुना कर दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो ये आराम से कर दीजिए, अलग अलग है। जब अलग अलग चिन्ह होगा ना तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ ये लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखना है, आप इसी चीज़ को आप हिंदी में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 इंटू समीकरण 1 इंटू कितना गुना किया, 2 गुना किया ना, इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। आए बात समझिए, यानी समीकरण 1 में 2 से गुना किए हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी चिन्ह बदला हुआ है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे प्लस करने पर। अगर यहाँ भी प्लस होता तो यहाँ क्या करते, माइनस करते। अगर दोनों जगह पे माइनस तब क्या करते, तब प्लस करते, ठीक है। देखिए क्या लिखे, समीकरण 1 × 2 प्लस समीकरण 2, ये है 2 × कितना गुना किया 1, 1 लिखेंगे करने पर, यानी इसी चीज़ को हम यहाँ पर हिंदी में लिख दिए हैं, ठीक है। यानी कि समीकरण 1 × 2 प्लस समीकरण 2 × 1 करने पर। चलिए अब गुणा कर दीजिए आप, देखिए 2 × x 2x होगा, फिर प्लस 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 2 × y 2y बराबर 2 दूनी 4। यहाँ देखिए आप x × 1 x ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस 2y × 1 तो 2y ही होगा, बराबर है बराबर 4 × 1 4। तो आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ बराबर आ गया, आप और कहीं आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन हम इसको काटना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेम सेम आना चाहिए, तभी वो कटेगा। चलिए
तो अब काट दीजिए। अब माइनस प्लस नहीं करना, चिन्ह को बदलना नहीं है। पहले क्या करते थे, प्लस प्लस था तो यहाँ पर लिखते माइनस, और यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस करते थे, लेकिन यहाँ वैसा नहीं करना है। यहाँ इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी चिन्ह बदला गया, अलग अलग चिन्ह है, ठीक है। यदि अगर इसको करते तो चिन्ह बदलना पड़ता, क्योंकि दोनों में प्लस था, यहाँ ऑलरेडी पहले से ही प्लस माइनस है, और यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। देखिए 2x और x से कितना होगा, तो 3x हो जाएगा, है ना। ये कट जाएगा तो क्या बचा, बराबर 4 4 8 बचा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8/3। क्या x आया था 8/3 पहले भी, देखिए आगे से। अब फिर x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम इस बार 2 में रखते हैं, पहले 1 में रखे थे ना, इस बार 2 में रखते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं इसमें। तो समीकरण 2 यहाँ पर, यहाँ x का मान निकला है, आप x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 8/3। क्या लिखेंगे, 8/3। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 8/3, माइनस है, माइनस लिखिए, 2y है तो 2y आ गया, बराबर 4 है, यह भी क्या आएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए -2y जगह पर रहने दीजिए, बराबर 4 को भी रहने दीजिए। ये जो +8/3 है इसको उधर भेजिए तो नेगेटिव आएगा, -8/3, यानी कि -2y बराबर कितना हो जाएगा। आप देखिए ये सब भिन्न घटा गया ना, इसको कर लीजिए आप। सबसे पहले इसका हर का एलसीएम लीजिएगा, 3 आएगा, तो 4 तिया कितना होगा, 12 -8 आ जाएगा। वीडियो पहले आप लोग चेक करते, वीडियो सही आ रहा है, नीचे आ रहा है, क्लियर क्या, चलिए आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा, -2y बराबर 12 में 8 घटाइए आप तो कितना आएगा, 8 4 12, 4 आएगा ना, कि 4/3, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा आराम से ना। चलिए इधर देखिए आप, अभी हुआ नहीं है, ये एक अंक कीजिए ना, ये गुना में है, ये गुना में है ना, इसको हम भाग में भेज देते हैं, क्योंकि बराबर के इस तरह में भाग में ही आएगा। तो कितना होगा, देखिए यहाँ हो जाएगा y बराबर 4/3 बाई -2, यानी इसको भिन्न में भेज दिए उधर। अब इसके नीचे में कोई नहीं, क्या 1 है, तो फार्मूला हो गया एक तरह का। तो बताए थे y बराबर क्या होगा, तो 4/3 ही रहेगा, 4/3 ही रहेगा। गुना करेंगे, ये 1 ऊपर चले जाएगा और -2 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। बताए थे हम a/b/c/d फॉर्मूला अगर उसमें अगर आ गया तो इसी तरह करेंगे, यानी कि ऊपर वाले को लिख देंगे पहले 4/3, गुना करेंगे और ये 1 ऊपर जाएगा, -2 नीचे आएगा। चलिए इसको काटिए आप, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर यहाँ कितना आएगा, -2/3। कैसे बताते, देखिए यहाँ पर 2 × 1 2 होगा, और ये माइनस आपको मालूम है कि माइनस कभी भी नीचे नहीं होता है, वो ऊपर चले आएगा। तो माइनस कहाँ गया, ऊपर, तो ऊपर में माइनस लगा दिए। उसके बाद 3 × 1, 3 1 ही है ना, तो 3 × 1 की जगह 3 ही आएगा, तो y का मान निकल गया ना, -2/3, वहाँ भी हो गया। तो इस तरह से करेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहे सबको इसी मेथड से करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन कोई और लेते हैं, इसको बताते हैं फिर दोबारा से। चलिए सुन लेते हैं। चलिए अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 2x + 2y, है ना, या नेगेटिव भी कर दीजिए, कोई बात नहीं, नेगेटिव बराबर 8। दूसरा है x - 2y बराबर, या y सिर्फ कर दीजिए, है ना, ऐसे कर दीजिए 3y बराबर -2। चलिए ये हो गया समीकरण। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। ये कोई मान लो आपको समीकरण दिया हुआ है, और इस समीकरण क्या करना है, आपको विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आप डिसाइड पहले कीजिए कि काटना किसको है। तो आप सोचिए,
देखिए करिएगा किसी से आंसर सेम आएगा, ठीक है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, आपको जो मर्जी उससे कर सकते हैं। चलिए यहाँ 2x है, x है यहाँ -2y -3y। देखिए दोनों में कोई बराबर है ही नहीं, बराबर है क्या, बराबर नहीं है, अलग अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है। तो जिसको भी करेंगे तो पहले बराबर करना पड़ेगा। एक काम करते हैं हम इस बार y वाला करते हैं, है ना, यानी कि 2y और 3y को बराबर तो नहीं है, पहले इसको बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ गुना क्या करेंगे, देखिए माइनस से ना मत कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है वही कीजिए। यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 कर दीजिए आप, गुना यहाँ 2 है तो 2 कर देंगे, ठीक है। इसका चिन्ह इसीलिए ले लिए, फिर बात घुमा फिरा के वही आएगा, फिर इसे चिन्ह नहीं लेना है, ऐसे ही कर दीजिए आप, ठीक है। यानी यहाँ 3 यहाँ था, 3 यहाँ लिए, ये 2 यहाँ था या 2 यहाँ लिए, ठीक है। अब इसी बात को हम हिंदी में लिखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 क्या गुना किया 3 ना, लिखेंगे 3। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या होगा, डबल माइनस तो जुड़ जाएगा ना, कटेगा तो नहीं फिर। तो आप क्या कीजिएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा, यानी माइनस को प्लस में बदल, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस रहेगा तभी घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 × 3 प्लस समीकरण 2 × 2 करने पर। बात में आया क्या बोले, यानी कि यहाँ दोनों जगह माइनस है ना, इसलिए प्लस किए हैं। अगर दोनों जगह प्लस होता तो यहाँ माइनस करते, अगर प्लस माइनस होता है अलग अलग पहले से होता है तो यहाँ सिर्फ प्लस करेंगे और कुछ नहीं, इसमें चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक। चलिए इधर कर लिए, चलिए अब गुना कीजिए फिर, तो 3 दूनी कितना होगा 6x, माइनस से माइनस, और 3 दूनी 6y बराबर 8 तिया 24, इस पूरे से गुना करना है। चलिए अब 2 × x, 2x माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, y बराबर 2 दूनी 4, -4 होगा। अब देखिए आप यह चिन्ह अलग अलग, सॉरी चिन्ह नहीं, मतलब कि संख्या सेम सेम हो गया, यहाँ भी 6y था, यहाँ भी 6y आ गया, चाहे कुछ भी रहेगा वो सेम आज आ ही जाएगा, यानी इस तरह कीजिएगा आप तब। चलिए अब ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा। इसका चिन्ह इसलिए बदले क्योंकि दोनों में माइनस था, हमको प्लस तो करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको काटना चाह रहे थे, है ना, इसलिए हम पर प्लस कर दिए। चलिए अब देखिए 6x में 2x से घटा जाएगा तो 4x आएगा, और 6x से दोनों कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा 24 में आप यहाँ भी प्लस में प्लस दोनों जोड़ दिए, 24 4 कितना होगा तो 28 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 28/4, यानी कि 4 7 28, तो x बराबर कितना आ गया तो 7 आ गया। आए बात समझ में। चलिए अब x क्या करेंगे, x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में रखिए, आंसर सेम ही आएगा। चलिए तो इस बार 2 में रख देते हैं, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 यही है, तो x के स्थान पे आप क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, यानी कि 7 - 3y बराबर क्या है -2। तो देखिए -3y बराबर कितना हो जाएगा, -2 है, -2 रहेगा, ये प्लस इधर क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, तो माइनस कितना होगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी -3y जगह पे है बराबर -2 जगह पे है, इधर प्लस है, ये इसको उधर भेजेगा तो माइनस में जाएगा, यानी कितना होगा ये -3y बराबर 7 2 कितना होगा 9, दोनों माइनस से जुड़ा है, दोनों माइनस से जुड़ा है, चिन्ह यहीं पर आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना होगा 9/3, काटिए 3 कम 3 तिया 9, तो y बराबर कितना आ गया तो 3 आ गया। तो इस तरह से करेंगे, आप चाहते हैं तो ये x वाला भी काट सकते हैं, तो यहाँ भी क्या करते हैं पहले सेम करते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 है, 1 गुना यहाँ पर करते 2 गुना यहाँ पर करते तभी सेम आ जाता, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ हम प्लस कभी माइनस या माइनस कभी प्लस क्यों करते हैं, इसको समझिए आप। देखिए यहाँ दोनों जगह माइनस था ना, तो प्लस करने के लिए हम प्लस किए हैं, एक ठो प्लस करने के लिए यहाँ प्लस किए हैं। अगर इसको करते ये वाले को, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, यानी कि आपको 2 चिन्ह होना चाहिए कम से कम, एक प्लस या माइनस, तभी घटेगा ना। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर -2 है, ये कभी घटेगा, ये तो जुड़ जाएगा, -4 आ जाएगा ना, तो एक को प्लस तो होना पड़ेगा तभी न कटेगा ये, इसीलिए एक प्लस एक माइनस करते हैं,
उसको करने के लिए आपको जो करना पड़े आप करना पड़ेगा आपको, या तो प्लस या माइनस। ठीक, इस तरह से करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर कल विलोपन विधि आज हो गया, कल देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो इसको आप दिमाग में पूरा सेट करें, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आने वाला है इसके बाद सभी इसी विधि से बनेगा, या तो विलोपन से बनेगा या प्रतिस्थापन से या वज्रगुणन विधि से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बनेगा इसी से बनने वाला है, विलोपन विधि से ही। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल देखेंगे। बाय।